हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को आंवला नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। लक्ष्मी नारायण आप लोगों की सारी मनोकामना पूरी करें, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, बहुत ही कल से मौसम गड़बड़ है, तो यहाँ सब लिपाई की थी, सब धुल गया है। तो आइए आप लोगों को दिखा रहे हूँ। जल्दी जल्दी बस पूजा कर लूँ, क्योंकि फ़ोन में भी बैटरी नहीं है, घर में लाइट भी नहीं आ रही और मौसम बहुत घेर मेर किए हैं। तो आंवले वृक्ष की तैयारी कर ली हूँ। चलिए आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ आंवला नवमी को एक दिन पहले सब लिपाई कर दी थी, पर काफ़ी बारिश हुई, बहुत ही बारिश हुई। 24 घंटे लगातार सारा हमने जो लिपा था सब बह गया गोबर। तो यहाँ पर सब पानी भरा था, वही बता रहे थे। सब पानी सुबह काचे हैं, उसके बाद सब चौका लगाई हूँ और बादल भी घेर मेर किए हुए हैं को। तो किसी तरह जल्दी जल्दी में पूजा कर दी आंवले वृक्ष की। यही डर लग रहा था कि कहीं बारिश न शुरू हो जाए, इसलिए कुछ भूल भी गई, कुछ याद रहा, पर जितना याद रहा जैसे रहा तो हमने आंवले वृक्ष की पूजा आंवला नवमी को कर दी हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जल चढ़ा दूँगी। उसके बाद कच्चा दूध गाय का लेके आई थी। हम गाय का ही दूध लेते हैं ठाकुर जी के लिए। तो कच्चा दूध चढ़ा दी हूँ। और तुलसी माता भी हैं बगल में, उनकी भी पूजा कर दी थी सुबह में। तो इस तरह से हल्दी का और चंदन का लगाना था। आठ टीका लगाना था, पर इतनी जल्दी थी तो जल्दी जल्दी जितना जैसे कर पाए कर लें, क्योंकि बारिश हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी। और ये बैजंती का पेड़ हम आंगन में लगाई हूँ ताकि भोग लगाने के लिए। तो इससे शुद्ध कोई पेपर वगैरह नहीं रहता, ये तो ताज़ा और शुद्ध पत्ता है। तोड़ लेती हूँ और धुल करके इसी में 8 आंवले का भोग लगा दी हूँ। और गुड़, क्योंकि गांव में हूँ, गांव में हर चीज़ का अभाव रहता है, पैसों का भी अभाव, और कोई चीज़ जल्दी मिलती नहीं। अगर पैसा है तो फिर 1.5 किलो 3 किलोमीटर इतनी दूर पर कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इस तरह से 8 परिक्रमा लगा दूंगी आंवले वृक्ष की। और इस तरह से देखिए 2 in 1 हो रहा है, एक साथ 2 वृक्षों की भी परिक्रमा हो गई, तुलसी मैया की भी आंवले वृक्ष की भी। तो ऐसे हमने पूजा कर दी, जितना जैसे आता था उतना कर दी हूँ, क्योंकि हम वृक्षों की पूजा करते हैं। हो गई है, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। चलते हैं दोस्तों, अब ठाकुर जी की सेवा करेंगे। आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, बारिश की वजह से लाइट नहीं थी, इसलिए आंवले वृक्ष की पूजा का ही वीडियो बना पाई थी, ठाकुर जी की नहीं बना पाई थी। तो ये है आज एकादशी के दिन का पूजा कर रही हूँ। तो ठाकुर जी का श्रृंगार किया, नए वस्त्र पहनाए हैं। तुलसी मैया को भी जल नहीं देना था, पर फूल पाती चढ़ा करके परिक्रमा लगा दी। उसके बाद ये दोपहर का टाइम है, हम लोग मिलकर ये देखिए देव जगाने के लिए बना रहे थे पीले कपड़े पर गेरू से। तो एक लोग हैं जो हमारे ठाकुर जी के कपड़े सिलती हैं, वो भी अपने यहाँ बनाना चाहती थी। तो वही आई थी कि चाची हमें भी बता दो, हम भी ऐसे ही पूजा करेंगे जैसे आप करती हो। तो हमने बना दिया था, उसी को देख कर रही थी। उसके बाद दोस्तों, ये 4 बजे का टाइम है, क्योंकि कल रविवार हो जाता तो रविवार को तुलसी जी को स्पर्श भी नहीं किया जाता है। तो हमने तुलसी जी की पूजा एकादशी को आज ही कर दी हूँ। ये चूड़ी लाई थी, क्योंकि हम लोग पूर्णिमा को ही करते हैं, पर एकादशी को भी उसी में से चूड़ी पहना दूंगी तुलसी मैया की, क्योंकि ये बहुत ही शुभ तिथि और शुभ दिन होता है। एकादशी को शालिग्राम के साथ विवाह हुआ था। तो ये विष्णु भगवान की तस्वीर रख दी, पत्ता फिर तोड़ लाई हूँ आज भी। तो उसी का आसन बना ली थी। और तुलसी मैया को ये देखिए, ये जो है दीपावली की चुनरी है, और आज भी एक चुनरी बनवाई हूँ उन्हीं से। तो हल्दी सिंदूर ये सब चढ़ा दूँगी। विष्णु भगवान को भी हल्दी चढ़ा दूँगी, हल्दी शुभ होती है। तो इस तरह से हम पूजा कर देंगे। दीपक भी जला दी आंवले वृक्ष के लिए भी। और ये जो हमारा रात तक जला था दीपक, तेल काफ़ी डाल दी थी। और फूल चढ़ा दूंगी, जल नहीं चढ़ाई थी, सिर्फ दूध ही कच्चा चढ़ाई थी। और इस तरह से तुलसी मैया का और विष्णु भगवान की पूजा शाम को कर दी हूँ। ये चुनरी बनवा ली हूँ, और कार्तिक की पूर्णिमा को करूँगी तो उनके लिए लहंगा चुनरी बन गई हमारी। बहुत बड़ी चुनरी बनवाई हूँ, आप लोगों को पूर्णिमा को देखने को मिलेगी। तो आज एकादशी थी, इसलिए चुनरी उड़ा दी हूँ। ये गन्ने का मंडप बना दी हूँ,
और ये धागा है पहना दी हूँ, कलावा पहना दूँगी। और प्रसाद के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। फिर एक भैया हैं ऑटो वाले, तो उन्हीं से हमने फल मंगवाए थे शाम को पूजा के लिए। तो ये देखिए तुलसी मैया को चूड़ी भी पहना दूँगी। और इतना शुभ दिन था, व्रत भी हमारा था। कल भी एकादशी है, पर शाम को नहीं मिलती, देवता तो शाम को जगाए जाते हैं और सूप भी बजाया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में। वो फिर सोमवार को जो है एकादशी नहीं रहती, इसलिए आज ही हमने पूजा कर दी है, क्योंकि तुलसी मैया को स्पर्श रविवार को नहीं किया जाता है। और हमारे बांके बिहारी मंदिर में भी 1 नवंबर को ही एकादशी मनाई जा रही है, इसलिए हम भी मना लें। हम व्रत आज भी हूँ और कल का पारण करूँगी 1:30 बजे के बाद दोपहर के। कोई बात नहीं, भगवान शक्ति भी दे देते हैं, चाहे 1 दिन व्रत रहो 2 दिन रहो, और जैसे मन में ठान लो तो उसी हिसाब से भगवान भी शक्ति दे देते हैं। तो इसलिए आज ही हमने व्रत भी रख लिया है, क्योंकि पूजा करते तो फिर अच्छा नहीं लगता, अन्न का सेवन कर लेते। तो इसलिए कि विष्णु जी की आराधना कर दी हूँ, शांताकारम भुजगशयनम वाला मंत्र। और उसके बाद यहीं पर हमने नारायण कवच का पाठ भी कर लिया तुलसी मैया के पेड़ के नीचे, क्योंकि सुबह में इतनी देर हो गई थी सब करते करते, तो सुबह में पूजा कर दी थी, नारायण कवच का पाठ नहीं की थी दोस्तों, इसलिए आज कर रही हूँ शाम को। तो यहाँ पुष्प ले लूँगी हाथ में और नारायण कवच का पाठ करके फिर पुष्प चढ़ा दूँगी विष्णु भगवान के ऊपर। अक्षत लेना नहीं था आज के दिन, तो नारायण कवच का पाठ कर रही हूँ। और जो आई थी कपड़े सिल रही थी वो भी हमारे जैसे, फिर उनके यहाँ एक लोग हैं जेठानी, वो भी करी हैं। तो 3 लोग, हम पूरे गांव में 3 लोग ये एकादशी का पूजन किया है, तीनों लोग मिल कर के। और अभी कोई ज़्यादा नहीं करता है, सिर्फ सुबह सूप बजा देते हैं। तो प्रचार जो है कर रही हूँ, और कोई भी जो है बदलाव लाने के लिए तुरंत नहीं बदल पाता है, कोई बदलाव लाने के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ता है। तो 1 से भले 2 फिर 3 लोग हो गई। वही आई थी कपड़ा लेकर कि चाची हमें भी बता दो, तो पिछले साल भी करी थी और इस साल भी की हैं, और उनको हम सब बता देते हैं। फिर आई थी शाम को पूछने भी, जैसे देख रही थी वैसे ही अपने घर में भी करी हैं। तो इस तरह से अगियारी कर दूँ। देखिए अगियारी वाला मारा भी गया था, और उसके बाद अगियारी करने के बाद भोग लगा दी हूँ। उसके बाद आरती कर देंगी और परिक्रमा 4 लगा लूँगी तुलसी मैया के। सुबह भी परिक्रमा लगाई थी, आज भी लगा रही हूँ। इतनी टाइम हम जो है वीडियो एडिट कर रहे हैं, 9 बज रहे हैं रात के। सारा काम हो गया है हमारा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, फिर देवता जो ढके हुए थे जगाई थी उनको खोलूँगी और पूरे घर में सूप बजाऊँगी, जिसे बोलते हैं गांव में दलित दुर्भगाना। क्योंकि अम्मा है नहीं, अम्मा गई हैं, हमारे छोटे वाले देवर की तबीयत बहुत ख़राब है तो उनको देखने गई हैं। तो वरना अम्मा बजाती थी सूप, इस बार हमें ही बजाना पड़ेगा। तो इस तरह से सिंदूर लास्ट में सिंदूर दे दूँगी। आरती करने के बाद भोग लगा दी, आरती कर दी, उसके बाद सिंदूर लगाऊंगी तुलसी मैया को। और फिर हम भी अपनी मांग में सिंदूर ले लेंगे तुलसी माता का। बहुत ही पावन पर्व है ये, बहुत ही उत्तम तिथि है। आज 4 माह के बाद नारायण जगेंगे। उसके बाद देव दीपावली, पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाएगी। तो ये देखिए हम भी सिंदूर ले रहे हैं तुलसी मैया से, और मुँह में थोड़ा सा गुड़ डाल ली थी, क्योंकि ऐसे नहीं सुहाग लिया जाता है। तो इस तरह से हम दोस्तों एकादशी का पर्व मना ली हूँ। जितना आता था गांव में, फिर से बोल रही हूँ, गांव में हर चीज़ का अभाव रहता है, पर जितना भगवान ने दिया है, जैसे भगवान चाहते वैसे हम पूजा कर देते हैं। क्योंकि हमें पूजा पाठ करना बहुत ही अच्छा लगता है। हमें और कोई काम न होना तो हम सारा दिन पूजा ही करते रहें, यही हमारी इच्छा रहती। पर घर के काम भी तो करने पड़ते हैं, काम से टाइम नहीं मिलता है तब हम पूजा करते हैं। तो इस तरह से शाम का टाइम है, 4:30 बज गए हैं। यहाँ पर पूजा करने के बाद फिर भगवान जी के बर्तन धुलूँगी,
फिर ठाकुर जी की सेवा शाम वाली करूँगी, दिया बत्ती पूरे घर में करूँगी। उसके बाद ही हम जो है देवता जगाएंगे। तो इस तरह से क्षमा याचना मांग करके दंडवत प्रणाम कर लूँगी तुलसी मैया को, नारायण को, और क्षमा याचना भी मांग लूँगी, प्रार्थना कर लूँगी। उसके बाद अपने बेटे को बुलाई थी, उससे भी भगवान जी के पैर छुआए हैं, क्षमा मंगवाई है। तो ये देखिए इतना अच्छा लग रहा है। देखिए तुलसी मैया आज इतनी सुंदर लग रही थी, बहुत ही अच्छा, आंगन में भी बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे मतलब जैसे नहीं होता है कि अंसा आ जाता है, तो बिल्कुल लग रहा था भगवान आ गए हैं। उसके बाद ये संध्या पूजन कर रही हूँ, सब जगह दिया जला आई हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ। दीपक सब जगह जला दी, आकाश दीप भी जला दी हूँ। और ये तुलसी मैया का दीपक अभी भी जल रहा है, आंवले का बुझ गया है तो तुलसी मैया का दीपक अभी भी जल रहा है। मुख्य द्वार पर जला दी हूँ, और ये देखिए दुकान में भी जला दूँगी, जल गई है दीपक। और यहाँ अम्मा के कमरे में भी जला दी हूँ, क्योंकि अम्मा है नहीं, तो अम्मा के कमरे में हम दीपक जलाएँ। महादेव बाबा के यहाँ दीपक जला दी हूँ। वो शमी वृक्ष, आज शनिवार था, शमी वृक्ष के नीचे भी जला दी हूँ महादेव बाबा के यहाँ। और बेल पेड़ के नीचे तुलसी मैया यहाँ भी हैं, यहाँ भी जला दी हूँ दीपक। इस तरह से 5 दीपक हम जला देंगे। और यहाँ मंडप देखिए कितना अच्छा लग रहा है, वही बार बार देख रहे थे। तो ये देखिए उन्हीं भैया से मंगवाई थी फल शाम को, तो यही हम, वो सिंघाड़े नहीं मिल पाए हैं, तो सिंघाड़ा हर बार चढ़ाते थे, पर इस बार मिला ही नहीं। बोली ना कि गांव में नहीं मिलता है। तो ये देखिए ठाकुर जी को अब हम पूजा करके सुला देंगे, दूध पिला दूंगी। और ये देखिए जो बनाई थी गेरू से देवता जगाने के लिए जो चित्र बनता है, तो ये देखिए सीढ़ी भी बनाई हूँ स्वर्ग की। और ये विष्णु भगवान है, सुदर्शन चक्र लिए हुए हैं, शंख लिए हुए हैं, शुभ लाभ, यही सब बनाई हूँ। जितना आता है उतना बना दूंगी क्या बनाई हूँ। और फूल चढ़ा दूंगी। ये देखिए गेहूँ ले ली हूँ, और जो फल मिले थे वही फल चढ़ा करके फिर जगा दूंगी देवता को। ये देखिए इस तरह से। और गुड़ भी ले लूँगी मीठे में, धूप दीप दिखा दूंगी, दिया जला करके फिर देवता जगाऊंगी। इस तरह से हम देव उठनी एकादशी, जागो देव उठो देव, वही गा रहे थे। और इस तरह से हम देव उठनी एकादशी मना ली हूँ। दोस्तों ये वीडियो को यही करती हूँ, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरा सपोर्ट करें। आप सभी को देव उठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नारायण आप लोगों के जीवन में खुशियां भरें, मनोकामना पूरी हो। राधे राधे।